नमस्कार मित्रों, वाद्य यंत्र में हम पढ़ रहे थे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, जिसमें तत् वाद्य यंत्र यानी तार से बजने वाले, घन वाद्य यंत्र यानी कि धातु वाले, अवनद वाद्य यंत्र यानी कि जो खाल से मढ़े हुए होते हैं, जैसे कि डमरू है, डुगडुगी है, ढोलक है, और चौथा जो प्रकार है वो है सुसिर यानी कि फूंक से जो बजाए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था जिसमें अपने बांसुरी है, शहनाई है, पुंगी है और भी बहुत सारे। तो पहले हम थोड़े से और चित्र देख लेते हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो। हालांकि एग्ज़ाम में कोई नया तो चित्र आएगा, न आपको वहाँ चित्र बनाना है, मगर चित्र से एक इमेज आपके स्थिर रहेगी और रिवीजन भी होगा। जैसे देखो, एक तारा, दो तारा, चौतारा, ये सब के सब कौन से हैं? तत्व वाले, तार वाले हैं। ये एक तारा। सारंगी है, तार वाला है, एक हाथ में ये दूसरा होता है औजार और इसमें ये होता है। बीन है, तो ये कौन सा हो गया? ये जैसे फूंक दी जाती है इसमें, तो बीन है। नागफणी है, ये हो गए सुसिर। बांसुरी, सुसिर। बांसुरी की तरह 2 बांसुरी, अलगोजा, वो भी सुसिर। शहनाई, तो ये भी सुसिर में है यानी कि फूंक से बजने वाले हैं। शहनाई है, पुंगी है, तूरी है, ये सब हमने पढ़े थे, देखे थे। अब मजीरा है, देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों को बजाएंगे, भजन वगैरह में बजाते हैं इनको। तो ये है धातु से बना हुआ। इसमें आवाज़ आने का कारण न तो तार है, न इसमें हवा है। ये धातु से और आपस में इसको पीटते हैं तो यह आवाज़ आती है, मधुर आवाज़ आती है। फिर बजाने वाले के ऊपर कला पर भी निर्भर है। तो मजीरा कौन सा हो गया? धातु। तो ध से धातु है तो आप घ बना लो उसको, घन, घन वाद्य यंत्र। अब ये है देखो नगाड़ा, ठीक है। तो नगाड़े पर ये खाल मड़ी हुई है और इसको इस डंडिये से बजाएंगे तो इसमें खाल की वजह से आवाज़ आ रही है, न धातु से आ रही है, न मुंह से फूंक देने से आ रही है। तो ये है खाल वाले। तो खाल वाले को बोलते हैं अवनद। तो इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको वाद्य यंत्र का नाम दे दिया जाएगा और उसको पहचानना होगा। या तो कई बार 4 नाम दे दिए और सामने चारों में से मिलान कौन सा सही नहीं है, या फिर जैसे कई बार दे दिया कि कौन सा निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो 3 जो है दूसरे दे दिए, 3 तत्व दे दिए या 3 दूसरे दे दिए, 1 वो दे दिया। ढोल तो अवनद हो गया। ढोलकी मतलब छोटा है ना, तो ढोलकी। बड़ा है तो ढोल को जैसे टामक, टामक या फिर बम, जैसे भरतपुर साइड में बड़ा नगाड़ा होता है उसको बम बोलते हैं, ठीक है। ये डमरू छोटा हो गया, अब इसको भी बजाएंगे तो ऊपर और नीचे की साइड में जो खाल है उसकी वजह से ही, अब प्लास्टिक भी हो सकती है छोटे खिलौनों वगैरह में, तो उसकी वजह से आवाज़ आएगी। डमरू है, डमरू से छोटा है तो वो है डुगडुगी। बड़ा डमरू है तो उसको कहते हैं डेरू, ठीक है। तो डेरू, डमरू, डुगडुगी, तो ये आप नाम आते ही चित्र की कल्पना करना कि उसमें तो बज रहा है तो खाल से बज रहा है, तो इस प्रकार से ये डेरू बड़ा हो गया। ये डफली, ठीक है। अब ये खाल का ही है, हालांकि इसमें साइड में ये दिए हुए हैं थोड़े जिन जैसे। और ये है ताशा, तो ताशा भी जो है वो अवनद वाद्य यंत्र है और ये जो डंडियां हैं इनसे बजाया जाता है। ताजिया यानी मुहर्रम के अवसर पर इसको 2 रस्सी होती है, गले में डाल के इसको बजाया जाता है, और भी अन्य अवसरों पर। ये खड़ताल या इसको करताल, मतलब हाथ में पकड़ने की वजह से करताल। इसमें क्या है? इसमें ये मजीरे की तरह छोटे छोटे ये है, तो ये आपस में ध्वनि करते हैं। तो यहाँ आप समझ जाओ कि न तो इसमें फूंक देनी पड़ रही है, न इसमें कोई खाल की तरह ऐसा कोई इस्तेमाल है। तो ये कौन सा आ गया? तो ये जैसे धातु है ना ये, तो ध से धातु, तो ध को घ में आप बदल दो, यानी घन वाद्य यंत्र। तो घन हो गया। 4 प्रकार के इसमें आ गए ना, घन आ गए, अवनद आ गए, सुसिर आ गए। ये फूंक वाले ना, ये है सब सुसिर यानी फूंक से बजने वाले, ठीक है। और तार वाले आ गए 4 प्रकार के। पुनः और चित्र में आपको और रिवीजन करवाते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि घंटी या घंटा ये भी है अपने, तो घन हो गया। बांसुरी सुसिर हो गया। गिटार तार से हो गया, ठीक है। सितार तार वाला हो गया। ढोलक अवनद हो गया, ठीक है। पियानो ये तार वाला है, हालांकि ये तो डिजिटल है तो अपने राजस्थान के वाद्य यंत्रों में नहीं आएगा, ये तो फोटो में दे रखा है तो ये कोई बात नहीं। जैसे ड्रम, ठीक है, तो ये हो गया उसमें अवनद में। सारंगी तार वाला तत्व। ये डुगडुगी कौन सा आ गया? तो ये अवनद खाल वाला,
ठीक है। तबला, अवनद, मराकास, ये शायद हाथ में से झुनझुनी टाइप के बजाने के, तो इसमें धातु से बने हुए हैं, तो ये कौन से आ जाएंगे? घन। ये फूंक से हैं, शहनाई, तो सुशिर। ये झांझ या मजीरा, मजीरा नाम आ जाए या झांझ आ जाए, थोड़ा सा अलग प्रकार होता है, तो ये किस में आ जाएंगे? घन में। ठीक है। चंग, चंग और खंजरी ये मिक्स है। ये चंग में क्या होता है कि ये साइड में नहीं होते धातु वाले, चंग में केवल खाल होती है और उसको मोर की पांख से बजाते हैं, हाथ से और मोर की पांख से, तो वो अवनद है। अब ये क्या है? ये मिक्स में दोनों आ जाता है इसमें, खंजरी में। जैसे अवनद भी आ गया खाल वाला, और ये साइड में जो मजीरे की तरह छोटे छोटे होते हैं धातु वाले, तो इसलिए ये घन और अवनद का मिक्स है। किताबों में भी इसको दे रखा है। तो अब आप जैसे ये सवाल सोच सकते हैं कि फिर एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो एग्ज़ाम में पूछने वाला भी इस बात को ध्यान में रखेगा। भोपू, भोंपू, भोंपू बजाते हैं ना, भोंपू। तुरई, तो ये कौन सा? अब मुंह से बजाया जाता है, तो सीधा सा है इसमें कि ये सुसिर है। ये है मसक बाजा, तो ये जैसे भोपे वगैरह रखते हैं साधु सन्यासी, तो ये कल यानी जो अपनी जो क्लास थी पहले वाली, उसमें बताया था कि इसको हाथ में से रखते हैं थैला सा, और मुंह में रखा जाता है, 3 साइड में रहती है इसमें। तो ये जो है ये भी कौन सा हो गया? फूंक देकर, तो सुसिर। बेंजो, ये तार से दिख रहा है आपको। वीणा, ये तो जैसे मॉडर्न हो गया, तो ये राजस्थान का इसमें नहीं है। ये पुनः देख लो करताल, कौन सा हो गया? ये घन। ठीक है, क्योंकि ये धातु है ना, ये आपस में बजती है। ये खड़ताल, करताल और खड़ताल वैसे तो एक जैसे से नाम है, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। इसमें भी ये धातु से, ये मजीरा की तरह ही है। ये है लेजिम। लेजिम क्या है? इसमें हाथ पे पकड़ते हैं, और ये देखो ये जो धातु के हैं ये आपस में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनको ज़्यादातर क्या है? गरासिया जो है वो काम में लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि गरासिया जो है वो किसको काम में लेते हैं, तो गरासिया लेजिम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं चित्र। मजीरा हमने देख लिया। अब एक रमझोल है, रमझोल। जैसे घुंघरू है, घुंघरू का तो अब इतना ईजी तो वो पूछते नहीं है, या फिर पूछते तो फिर वो सबको आता है। घुंघरू, घंटी, बांसुरी ऐसा तो पूछेंगे नहीं, और पूछते तो फिर वो उसमें कोई याद रखने वाला नहीं है। तो रमझोल जैसे हैं, थोड़ा सा नया नाम है, या फिर आम बोलचाल में हम काम में नहीं लेते। तो रमझोल जो है या तो नृत्य वगैरह करते हैं तो पैरों में पहनते हैं पुरुष महिला, या फिर जैसे पशुओं के भी रखते हैं। तो कहने का मतलब घुंघरुओं का समूह है। तो ये इसमें 50-60 घुंघरू होते हैं, और इनसे अच्छी जो आवाज़ निकलती है। तो रमझोल किस में आ गया बताओ आप? तो आप विचार कर लो कि रमझोल या जैसे घुंघरू, झांझ, तो अब रमझोल है तो ये घुंघरू है ना, तो घुंघरू किस से? धातु से ही तो बज रहे हैं भाई, न तो इसमें फूंक दे रहे हैं, न इसमें कोई खाल का प्रयोग है। तो ये कौन से हो गए? घन वाद्य यंत्र। तो ये चीज़ें आपको समझनी भी है, याद भी रखनी है, और ट्रिक भी कई जगह काम आएगी। एक बार पुनः देखते हैं खंजरी। अब खंजरी का हमने भी देखा था। चंग जो है, चंग केवल चंग है तो क्या होगा? अवनद। चंग के साथ में ये और आ गए ना, तो इनकी भी आवाज़ साथ में आएगी मिक्स होके। तो इस प्रकार से ये मिक्स वाला हो गया है, घन और अवनद दोनों। तासा देख लिया हमने। ये पखावज, तो पखावज ढोलकी के जैसा ही है। अब नाम नहीं देख, चित्र नहीं देखा हो तो हम सोचते पता नहीं कैसा होगा, रटते हैं तो भी भूल जाते हैं। तो आपको पखावज याद रखना थोड़ा सा चित्र से कि भाई ये ढोलकी की तरह ही है। अब थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, अपने लिए तो जैसे सारे एक जैसे से ही है, पर जो बजाते हैं ना उन्हीं को पता है। जैसे अब आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो हर किताब, हर विषय, राजस्थान की कला संस्कृति में इतिहास, भूगोल, राजनीति अलग अलग है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका काम धंधा अलग है, उसके लिए तो फिर सारी किताबें एक जैसी है। तो वही बात यहाँ लागू होती है। अब जैसे मादल है, ये मादल है ना, तो ये भी याद रखना आपको कौन सा है? अवनद। अवनद का मतलब खाल से मढ़ा हुआ, ये भी खाल से मढ़ा हुआ, यहीं से ध्वनि इसकी निकलेगी। ये भी रस से खाल के ही होते हैं, तो इनके टाइट करने के आधार पर भी ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे कि जब भी वो शुरू करते हैं कार्यक्रम बजाने का, तो कई देर जैसे इनको खींचते हैं, सही करते हैं, ऐसे करते हैं। ये है माटा। माटा जो है मतलब बड़ा मटका है, देखो, ठीक है। और मटके के ऊपर भी कलाकारी है, ये खाल का जो है ना मढ़ दिया और इसको टाइट कर दिया। तो ये पाबूजी के जो भजन वगैरह गाते हैं, तो पाबूजी के माटे के नाम से प्रसिद्ध है, कलाकार है।
और ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। ढोल, तो नाम देखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अवनद, ढोलक, अवनद, ये अवनद, अवनद, डमरू, डेरू, खंजरी। खंजरी अवनद और घन दोनों में मिक्स है। तत्व वालों में देख लो, सारंगी, सारंगी, बेंजो, सितार, एक तारा, दो तारा, चौतारा, ठीक है, सरोद, वो सब के सब सारंगी वाले हैं। और फिर मोरचंग, कल बताया था आपको, नहीं वो तत्व वाला, वो मोरचंग जो है वो सुशिर वाले में है, यानी मुंह से बजाया जाता है। पियानो, अलगोजा, ठीक है, बांसुरी, सहनाई, ये सब हमने देख लिया। ये सारे के सारे जो है तत्व वाले हैं, तार वाले हैं। अब हम पुनः थोड़ा सा नोट कर लेते हैं आप चीज़ों को। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र में पहले तो हम लिख लेते हैं एकदम इजी, जो आपको आसानी से आप पहचान सको। और ये आपको ध्यान में ही है कि धातु से ध्वनि उत्पन्न इसमें होगी, ठीक है। तो पहले जो बेसिक है वो लिख लेते हैं। जैसे देखो थाली, अब आप कहेंगे थाली से भी, बिल्कुल, थाली अगर कान से की हो और उसको थोड़ा तरीके से बजाया जाए तो वो भी ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे सामान्यतः है बच्चे के जन्म के ऊपर बजाई जाती है, ठीक है। चिमटा, अब चिमटा जो है, चिमटा केवल रोटी पलटने और किसी की पिटाई करने के काम नहीं आता, बल्कि चिमटा जो है वो वाद्य यंत्र के रूप में भी, परंतु ये जो अपने घर में रसोई में वो नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा चिमटा होगा और इसकी फिर क्या है, यहाँ साइड में थोड़े से किले से लगा के और वो छोटे वो मजीरे टाइप के लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या है, फिर इसको बजाते हैं, तो भजन वगैरह में साधु सन्यासी वगैरह इसको बजाते हैं, ठीक है। तो थाली है, चिमटा है। अब मंदिर से जुड़ी हुई देख लो, जैसे झालर है, ठीक है। अब झालर को कई बार मारने में कह देते हैं किसी को कि बनी बनाई झालर, मतलब कहने का मतलब ये हो कि मंदिर में है तो कोई भी आते हैं झालर को बजा के चला जाता है, तो कहने का मतलब कि ये अपने मुहावरा भी चलता है राजस्थान में। अब इसी प्रकार से एक है झांझ, ठीक है, झालर है, झांझ है। और अब घुंघरू से जुड़े हुए, तो घुंघरू, घुंघरू से थोड़ा सा देखा हमने रमझोल, ठीक है, हमने चित्र भी देखा था इसका, थोड़े से ज़्यादा घुंघरू, मतलब 50-60 घुंघरू, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अब और बेसिक में जिसमें आ जाता है घंटा, ठीक है, जो मंदिर वगैरह में होता है वो। एक इसमें आ जाएगा टाली, घंटा या छोटी जैसे होते हैं ना टाली, और एक है टकोरा, ठीक है। तो ये आपको एक दो नाम कोई आपके लिए नए हो सकते हैं, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन में भी अब चिमटा, थाली इतना पूछेंगे तो आप इजीली पहचान जाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन कम की संभावना है, पर तो फिर भी थोड़ा ध्यान में रहें आपके। तो जैसे झांझ है, टकोरा है, रमझोल है, इनको आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। अब हम थोड़े से इनका एडवांस लेवल जो है वो देख लेते हैं, जैसे करताल, खड़ताल, ठीक है, करताल, खड़ताल, ठीक है। लेजिम, जो अभी अभी हमने चित्र देखे थे, लेजिम, लेजिम जो है वो ग्रासिया, ठीक है। टिकोरा हमने देख ही लिया। इसके एक ट्रिक भी है, ट्रिक अगर मैं पहले लिख दूं तो आपके थोड़ी सुविधा रहेगी। जैसे इसकी ट्रिक जो है वो हम लिख देते हैं, घन वाद्य यंत्र की, रघु घूम ले ताल में टिक्का लगा के, तो क्या होगा, धन मिलेगा। जैसे रघु को आप कह रहे हैं कि भी टिक्का लगा के ताल में घूमो तो तुम्हें धन मिल जाएगा, तो धन का मतलब है कि ये घन वाद्य यंत्र है। और अब रघु, तो रे से मतलब हो गया जैसे रमझोल, घू से हो गया घुंघरू, ठीक है। फिर ये जो घू है इसका मतलब हो गया घुरालिया, घुरालिया भी इसमें आ जाता है वाद्य यंत्र में, घुंघरू के प्रकार से ही है घुरालिया, ठीक है। घूमले,
मैं से आ जाएगा मंजीरा, एक वो गाना में ना ढोला ढोल मंजीरा। ले से लेजिम आ गया, ठीक है। ताल, तो ताल जो है, ताल से है खड़ताल और करताल, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रह जाएगा। टिक्का, टिक्का से भी जो है इसका है एक टिकोरा, टिकोरा हमने इधर लिख दिया है टकोरा या टिकोरा, ठीक है, तो ये आ गया इधर, इसमें टिक्का लगा ले तो धन मिलेगा। तो ये 4-5 जैसे नाम है ना, वो आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं, जैसे खड़ताल कौन सा आ गया, गुरालिया क्या है, ठीक है। मंजीरा चलो सामान्यतः आप मंदिर आदि में देख लेते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे 1-2 और है, श्रीमंडल और कागरच, श्रीमंडल और अब इसमें एक तो कोई कलाकार या जाति का नाम भी ध्यान में रख लो। जैसे रमझोल है, तो हमने देखा कि ये 50-60 घुंघरू होते हैं और इसको पशुओं के वगैरह के बांध सकते हो और मनुष्य भी पैरों में बांधते हैं नृत्य के समय। कहाँ कब, तो मुख्यतः जैसे गेर नृत्य होता है, गिंदड़ नृत्य होता है, तो इनमें जो है वो बांधे जाते हैं। एक आप ज़रूर याद रखें, सदीक खां मांगणियार, हालांकि ये स्वर्गीय हो गए हैं, तो खड़ताल का जादूगर पूछा जाता है कई बार, खड़ताल का जादूगर, तो सदीक खां मांगणियार। ये जो वाद्य यंत्र है ये अपने पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः लंगा है, मांगणियार है, ये जो जातियां हैं, ये मतलब एक तरह से सिद्ध हस्त कलाकार इनमें देखने को मिलते हैं। गुरालिया जो है इसको कालबेलिया जो है मुख्यतः काम में लेते हैं, और मंजीरा जो है, हालांकि मंजीरा तो कोई भी बजा सकते हैं, मंदिर वगैरह में और सब बजाते हैं, मगर मुख्यतः कहीं इसका विशेष अगर सांस्कृतिक महत्व पूछें तो 13 ताली जो नृत्य है, रामदेव जी का जो अनुयायी पंथ है कामड़ जाति का, कामड़िया, तो वो जो 13 ताली नृत्य करती है जब महिलाएं, तो इनके हाथ में क्या है वो मंजीरे भी होते हैं, 13 मंजीरे बंधे रहते हैं और उनको लय और ताल के साथ में। तो कहाँ इसका उपयोग किया जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।